अनअकैडमी लेट्स क्रैक इट। दोस्तों स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे क्रैक यूपीएससी सीएससी विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे आप सभी का स्वागत। मैं आप सभी के साथ आपका दोस्त मयंक द्विवेदी जुड़ चुका हूं। आप सभी इस क्लास से जुड़ें और दोस्तों आज आपके साथ बेहतर टॉपिक में डिस्कशन करने आया हूं जहां पे वेद समाज और प्रार्थना समाज के बारे में आप सभी से चर्चा करूंगा। तो आज आपकी क्लासेज में महत्वपूर्ण योगदान आप सभी का, आप यहाँ पे जुड़ें दोस्तों। ठीक है, चलिए डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं आप सभी के साथ जुड़ चुका हूं जहां 3 to 5 मेरी क्लासेस अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे होती हैं दोस्तों। यहीं पे आप सभी देखेंगे जैसे जाने माने टॉप एजुकेटर आप सभी के साथ यहाँ पे जुड़ चुके हैं और आप सभी यहाँ पे बेहतरीन क्लास कोर्सेज के लिए 15,519 कोर्सेज यहाँ पे प्राप्त करते हैं। तो आप सभी देखेंगे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, करेंट और प्रैक्टिस स्टडी के साथ साथ आंसर राइटिंग, आर्ट एंड कल्चर, एनसीईआरटी की समरी से रिलेटेड बहुत सारे शानदार वीडियो आप सभी यहाँ पे टॉप एजुकेटर से पाते हैं दोस्तों। मैं आप सभी के साथ जुड़ने का 3 माध्यम बता सकता हूँ आप सभी को, जहाँ पहला है प्लस एजुकेशन, प्लस प्लेटफॉर्म। तो प्लस पे अगर आप सभी को आना है तो यहाँ आप देखें इसका सब्सक्रिप्शन का चार्ज जो है वो 12 महीने का 49,500 रुपये है, जहाँ पे आपको 10% डिस्काउंट के साथ 44,550 रुपया आप देखेंगे। इसे आप 10% डिस्काउंट के साथ में मेरे प्रोमो कोड के साथ आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ 24 महीने की फीस 72,000 रुपये है, ये घट करके हो जाती है 64,800 रुपये। वहीं 36 महीने की फीस जो होती है दोस्तों वो है 90,000 रुपये, जो घट करके हो जाती है 81,000 रुपये। तो आप देखें अगर इसका मंथली चार्ज देखें दोस्तों तो 3,713 रुपये में 12 महीने, 2,700 रुपये में 24 महीने और 2,250 रुपये मात्र में आप इसे 36 महीने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे सरल, इससे सस्ता शायद शिक्षा व्यवस्था में इतनी बड़ी सर्विसेज की तैयारी कराने का कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है। तो आप सभी इसे ज्वाइन करें, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें दोस्तों। 25 जनवरी को ये फीस बढ़ रही है, 25 फरवरी को ये फीस बढ़ रही है, 25 जनवरी को ये फीस बढ़ रही है दोस्तों। आइकॉनिक प्लेटफॉर्म जहां शानदार तरीके से एक पर्सनल कोच मिलता है आपको, डेली मेंस और पीटी के प्रैक्टिस पेपर कराए जाते हैं, स्टडी प्लान आपको दिया जाता है, पर्सनलाइज फीडबैक दिया जाता है दोस्तों। इसके लिए आप देखें 12 महीने की जो फीस है वो 69,000 है, लेकिन अनअकैडमी बिना आपके किसी कहने के अनुसार यह आपको 10% पहले ही डिस्काउंट देती है, जहां फीस हो जाएगी 62,550 रुपीज़। वहीं 24 महीने की फीस घट के हो जाती है 96,300 रुपये और 36 महीने की फीस 1,26,900 रुपये, जहाँ आपको मिल रहा है एक व्यक्तिगत अध्यापक जो आपको निरंतर आपके साथ जुड़ करके बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम में आपको ले जाने की कोशिश करेगा। तो आप सभी इसके लिए तैयार हो जाइए। सबसे शानदार प्लेटफॉर्म अनअकैडमी का, आइकॉनिक प्लेटफॉर्म है दोस्तों। ऑप्शनल के लिए अगर देखा जाए तो आप जब जब कभी ऑफलाइन क्लासेस के लिए जाते हैं तो एक भारी भरकम फीस देना पड़ता है, और तथा क्लासेस की अनियमितताएं और आप एक से अधिक बार क्लासेस को न पढ़ने की क्षमता से के आधार पे आपका ऑप्शनल तैयार नहीं होता। लेकिन अनअकैडमी आपको देता है अनलिमिटेड एक्सेस। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब ये होता है कि आप कितनी भी अधिक बार, कितने से कितनी अधिक बार आप वीडियो को देख सकते हैं। एक दिन में आप 100 बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना होगा। रिकॉर्डेड वीडियो, पीडीएफ मटेरियल, टीचर सजेशन, पर्सनल गाइडेंस, क्लियर डाउट सेशंस, तो ये डाउट क्लियरिंग सेशन, तो कई ऐसे ऑप्शन अनअकैडमी पे दिए जा रहे हैं जो देश के किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे आपको अवेलेबल नहीं होगा, ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन दोस्तों। 12 महीने की फीस मात्र 27,500 रुपये रखा गया, उस पर भी 10% का डिस्काउंट, ये है 24,750। तो मैं आप सभी को इतिहास विषय में मिल रहा हूँ दोस्तों, जहाँ आप देखेंगे 24 महीने की फीस 40,000 तो ये घट के हो जाती है 36 महीने की फीस 50,000 तो ये घट के हो जाती है 45,000 दोस्तों, जहाँ 1,500 रुपये मंथली रेंट पे है, 200 पे है और 1,250 रुपये देकर के आप यहाँ पे आसानी से आप सीख सकते हैं इस बेहतरीन एजुकेशन को। तो आप सभी इनसे जुड़ना न भूलें दोस्तों। अनअकैडमी का कॉम्बैट चल रहा है, जहाँ 17 जनवरी को एक और कॉम्बैट है, बेस्ट क्वेश्चन बाय द बेस्ट अनअकैडमी एजुकेटर्स। तो आप सभी देखेंगे 17 जनवरी को आपका ये फेस्टिवल चल रहा है, जहाँ पे आप सभी जुड़ सकते हैं और बेहतरीन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आप अपना परफॉर्मेंस बना सकते हैं दोस्तों। 45 मिनट में 60 क्वेश्चन, 6 सेक्शन, रिलेटिव स्कोरिंग के साथ साथ आप जीत सकते हैं 3 महीने का फ्री
प्लस सब्सक्रिप्शन दोस्तों 1 से 3 रैंक को मिलेगा ये शानदार उपहार, जहां 4 से 150 रैंक को मिलेगा 1000 रुपये का अमेजन वाउचर। तो आप सभी के लिए शानदार, अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए आप शामिल हो सकते हैं इस क्विज में। यहाँ है न्यू बैचेस की इन्फॉर्मेशन दोस्तों, जहाँ यूपीएससी सीएससी 2020, 21, 22, 23 एस्पिरेंट के लिए नए बैचेज स्टार्ट हो गए हैं। इनका आपको डेट डिक्लेयर्ड हो चुका है, जहां आप देखेंगे 18 जनवरी से डेट डिक्लेयर है दोस्तों। 6 मंथ कोर्स, 6 मंथ हिंदी कोर्स, 6 मंथ बाइलिंगुअल कोर्स, आप देखेंगे 1 ईयर कोर्स, 1 ईयर हिंदी कोर्स, 1 ईयर बाइलिंगुअल इंग्लिश कोर्स। ठीक है, आप देखिए इस तरीके से एनसीईआरटी समरी कोर्स, एनसीईआरटी का कंप्लीट कोर्स, बाइलिंगुअल कोर्स। तो आपके कई ऐसे 2 ईयर्स प्रोग्राम, 3 ईयर्स प्रोग्राम, कई ऐसे प्रोग्राम अब यहाँ पे लॉन्च कर दिए गए हैं, जहाँ का हिस्सा आप बन सकते हैं दोस्तों। आप सादर आमंत्रित हैं इस पूरे कोर्स में। आइकॉनिक का कम्बो प्लान भी चल रहा है, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि फीसों में भारी कटौती की गई है। 12 महीने की ऑप्शनल सहित फीस 88,700, वहीं प्लस पे अगर आप देखेंगे तो 12 महीने की जो फीस है वो 70,103 रुपये है। वहीं 24 महीने की फीस 1,31,510, तो प्लस पे है आप सभी का 99,680 रुपये। वहीं 36 महीने की फीस 1,21,200 रुपये। तो आपका आइकॉनिक पे है 1,67,220 रुपये। आप सभी मेरे प्रोमो कोड का इस्तेमाल करते हुए दोस्तों आप मेरे इस मुहिम में शामिल हो सकते हैं, जहां मैं आप सभी के साथ एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म को लेकर के आगे बढ़ सकता हूं दोस्तों। इस बार 2019 में मेरा एक स्टूडेंट 38वीं रैंक लाया है, आप सभी उस रैंक में शामिल हो सकते हैं दोस्तों। आइकॉनिक प्लेटफॉर्म पे आप सभी की फीस बढ़ने की सूचना 25 जनवरी कंफर्म कर दी गई है। आप इससे पहले एडमिशन इनरोल कराएं दोस्तों। मेरा जो टॉपिक है, हम लोग आज अपनी टॉपिक पे आ जाते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जहाँ आज का टॉपिक है वेद समाज और प्रार्थना समाज। देखिए दोस्तों, केशव चंद्र सेन के प्रयासों से वेद समाज की स्थापना मद्रास में केसरी धरालू नायडू ने की। फर्स्ट इंफॉर्मेशन फॉर यू कि हु इज द फाउंडर ऑफ वेद समाज। तो वेद समाज के जो संस्थापक थे वो हैं मद्रास के केसरी धरालू नायडू। इन्होंने 1864 ईस्वी में इसकी स्थापना की। अगर इसके सदस्यों की बात की जाए तो इसमें बी राजगोपाल चार्लू, पी सुब्रयल चेट्टी और विश्वनाथ मुदलियान। दोस्तों अक्सर एग्जाम में आप सभी से पूछा जाता है कि वेद समाज के संस्थापक कौन थे, पहला प्रश्न। तो वेद समाज के जब संस्थापक आ जाएगा तो आपका आ जाएगा केसी धरालू नायडू। लेकिन अगर कहा जाएगा कि वेद समाज की स्थापना मद्रास में किसके प्रयासों से की गई, तो यह प्रश्न बनेगा केशव चंद्र सेन के प्रयासों से इसकी स्थापना की गई। दूसरा बिंदु दोस्तों, अगर कहा जाए केशव चंद्र के प्रयासों से स्थापित वेद समाज में निम्नलिखित में से कौन से उसके संस्थापक सदस्यों में शामिल थे, तो आपको उसमें नाम दिया जाएगा वी राजगोपाल चार्लू, श्री सुब्रयल चेट्टी और विश्वनाथ मुदलियान का नाम प्रमुखता से इसमें शामिल किया जाएगा। दोस्तों 1871 ईस्वी में वेद समाज को श्री नायडू ने दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज की संज्ञा दी। अगर आपसे प्रश्न में एक सिंगल प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज किसे कहा जाता है, तो दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज वेद समाज को कहा जाता है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के लिए, ध्यान रखिएगा। इसी भांति मद्रास की यात्रा पर गए केशव चंद्र सेन ने 1876 में मद्रास में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज को स्थापित किया। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में भी प्रार्थना समाज की स्थापना किसके प्रयासों से शुरू हुई, किसकी प्रेरणा से शुरू हुई, तो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से शुरू हुई। और किसके द्वारा की गई, तो डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई। कब की गई, तो 1876 में की गई। अब बात आती है इसके सदस्य कौन कौन थे, इसके सहयोगी कौन थे, तो गोविंद रानाडे, आत्माराम पांडुरंग इसके महत्वपूर्ण सहयोगियों में आते थे। दोस्तों ये नाम याद रखिएगा। ये नाम जैसे मान के चलिए, अभी मैंने आप सभी से कहा कि वेद समाज में कौन कौन लोग शामिल हैं, तो आपसे मैंने कहा आपसे पूछ लिया जाएगा एक प्रश्न कि वेद समाज में से निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे, तो वी राजगोपाल चार्लू, श्री सुब्रयल चेट्टी, विश्वनाथ मुदलियन और आपका एक नाम प्रार्थना समाज का जोड़ दिया जाएगा गोविंद रानाडे। तो आपको गोविंद रानाडे को टिक लगाना होगा, तब जाकर के ये आपका उत्तर सही होगा। तो जितना ही कंसंट्रेशन उतना ही आपका अचीवमेंट।
जितनी एकाग्रता आपकी उतना सरल अध्ययन आपका। तो एकाग्रता बढ़ाते जाइए और अपने अध्ययन को अपनी कसौटी पर खरा उतारते जाइए। दोस्तों अब देखिए, इसके सहयोग के कारण प्रार्थना समाज को काफ़ी ख्याति प्राप्त हुई। जैसे आरजी भंडारकर एवं एनजी चंद्रावरकर प्रार्थना समाज के अन्य प्रमुख सहयोगी थे। आप देखिए, दो नाम को और ध्यान दे सकते हैं, आरजी भंडारकर और एनजी चंद्रावरकर जो थे, ये महान विद्वान जो थे इस समय, ये भी प्रार्थना समाज के प्रमुख सदस्य थे। तो आप एक पेज में शॉर्ट नोट्स कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं अपना। प्रार्थना समाज, आपने उसका फाउंडर लिखा कि आत्माराम पांडुरंग, किसके प्रयासों से स्थापित हुआ, केशव चंद्र सेन, इसके महत्वपूर्ण सदस्यों में गोविंद रानाडे, आत्माराम पांडुरंग, आरजी भंडारकर और एनजी चंद्रावरकर थे। तो आपका ये प्रश्न बहुत ही संतुलित तैयार हो जाएगा। दोस्तों 1871 में रानाडे ने सार्वजनिक सभा, ठीक है, जो आपके गोविंद रानाडे हैं, ठीक है, इन्होंने सार्वजनिक समाज की स्थापना की। महादेव गोविंद रानाडे जो थे, महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है, की प्रतिभा के कारण ही उन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र का सुकरात, महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, ठीक है। प्रार्थना समाज ने, ध्यान रखिएगा, प्रार्थना समाज ने दलितों, अछूतों, पिछड़ों तथा पीड़ितों की दशा एवं दिशा में सुधार हेतु दलित जाति मंडल की स्थापना की। ध्यान रखिएगा, प्रार्थना समाज के द्वारा आपसे पूछा जा सकता है कि किस समाज के द्वारा 20वीं शताब्दी के अंतर्गत दलित जाति मंडल की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य दलित, अछूतों, पिछड़ों और पीड़ितों की दशा दिशा में सुधार करना था। तो वेद समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, ठीक है, या रामकृष्ण मिशन। तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज का उद्देश्य किसी विशेष जाति धर्म से संबंधित नहीं था। यह समस्त धर्मों की बुराइयों का अंत करने के लिए, समाज में एकता और बंधुत्व को स्थापित करने के लिए इस समाज की स्थापना की गई थी, जहां पे दलितों, अछूतों, पिछड़ों, पीड़ितों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए जाते थे। दोस्तों इसी के साथ आप देखेंगे कि समाज सेवा संघ की भी स्थापना की गई, जहां तथा अगला क्या था, दक्कन शिक्षा सभा की स्थापना की गई। तो आप देख सकते हैं कि प्रार्थना समाज को हम कई डायमेंशन में देख सकते हैं। एक तो प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई, तो ये हुई आपकी महाराष्ट्र में। किसके प्रयासों से हुई, तो केशव चंद्र सेन के प्रयासों से हुई। कब हुई, तो 1871 में हुई, ठीक है। आप देख रहे हैं कि 1876 में हुई, ठीक है। इसके सदस्य कौन कौन से थे, तो महादेव गोविंद रानाडे, आत्माराम पांडुरंग, आरजी भंडारकर, एनसी चंद्रावरकर, ठीक है। आगे आप देख रहे हैं कि जो इसमें भंडारकर महोदय थे, इनको महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता था। प्रार्थना समाज में दलित, अछूत, पिछड़ों जातियों का सभी के उत्थान की बात की गई। इसकी एक संस्था का नाम है दलित जाति मंडल, दूसरी संस्था का नाम है समाज सेवा मंडल, तीसरी संस्था का नाम है दक्कन शिक्षा सभा, ठीक है। तो दक्कन शिक्षा सभा, ध्यान रखिएगा, दक्कन शिक्षा सभा या दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 में रानाडे के द्वारा ही स्थापित की गई। बाद में इसे पूना फर्ग्यूसन कॉलेज के नाम से जाना गया, जो आज भी बहुत ख्याति प्राप्त विद्यालय है, कॉलेज है। रानाडे को पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है। महाराष्ट्र के सुकरात के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, ठीक है, महाराष्ट्र के सुकरात की बात करें, तो अगला देखेंगे आप कि इन्हें सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। रानाडे ने विधवा विवाह को और अधिक प्रचलित करने के लिए 1891 ईस्वी में महाराष्ट्र में विडो रिमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की, ठीक है। दोस्तों सीधा सा एक प्रश्न आता है कि एमजी रानाडे के बारे में एक लेख लिखिए। महादेव गोविंद रानाडे के बारे में अगर आपको एक लेख लिखना आता है तो आप क्या लिखेंगे? आपको प्रार्थना समाज से इन्हें जोड़ना है, फिर अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया। इन्होंने शिक्षा के विकास के लिए दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, जो बाद में पूना फर्ग्यूसन कॉलेज हो गया। इन्होंने सांस्कृतिक रूढ़िवादिता, अंधविश्वास को समाप्त करने हेतु पुनर्जागरण किया पश्चिम में, जिन्हें सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा गया पश्चिम का।
विधवा विवाह का उत्थानकर्ता कहा गया। इन्होंने इसके लिए विडो रिमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की 1891 में। इनके जो प्रमुख सहयोगी थे वो थे दोंदो केशव कर्वे। ठीक है, दोंदो केशव कर्वे ने 1899 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, विधवा आश्रम संघ विडो होम की स्थापना पूना में करते हैं। दोंदो कर्वे कौन थे? तो एमजी रानाडे के सहयोगी थे। इन्होंने विधवा आश्रम संघ की स्थापना की पूना में, जहां विधवाओं को आत्मनिर्भर बनाकर जीवन को नए दृष्टि से देखने के लिए उत्साहित किया जाता था। अर्थात आप समझें, समाज का एक महत्वपूर्ण वर्ग था जो हम देखते हैं जिसमें विधवाओं की संख्या अत्यधिक बढ़ती जा रही थी, क्योंकि इसी समय काल में बाल विवाह की स्थिति होती थी। बाल विवाह जहां आप देखेंगे पुरुष की उम्र अधिक होती थी और महिलाओं की उम्र बहुत कम होती थी। तो ऐसी स्थिति में, है ना, इनके बीच में जब विवाह होता था तो पुरुष की मृत्यु के बाद अत्यधिक विधवाएं समाज में प्राप्त पाई जाती थीं और उनकी जो स्थिति थी अत्यंत कठोर थी और अत्यंत दुर्गम स्थिति थी। इस मामले में बहुत सारे लोगों ने सुधार किया। उसमें सबसे महत्वपूर्ण सुधार देखा जाए तो आत्माराम महादेव गोविंद रानाडे के एक मित्र धोंदो कर्वे जी ने विधवा आश्रम की स्थापना की, विडो होम की स्थापना की, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया, उन्हें नया दृष्टिकोण प्रदान किया, उनके जीवन में उत्साह भरा। ठीक है, और ये कर्वे जी जो थे ये आपके फर्ग्यूसन कॉलेज के अध्यापक थे। ठीक है, और ये एक विदुर थे, अर्थात इनकी पत्नी का देहावसान हो गया था। इन्होंने 1893 ईस्वी में एक विधवा महिला से विवाह करके समाज को एक नई सीख दी, एक नया संदेश दिया। ठीक है, जिसके आधार पे आगे चल करके इनका अनुकरण होने लगा। दोस्तों, इनके जहन में स्त्री शिक्षा को एक विशेष महत्व दिया गया था। 1916 ईस्वी में बम्बई में इन्होंने ही पहली बार भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, है ना। इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, यह बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। दोस्तों, 1901 ईस्वी में रानाडे की मृत्यु हो गई, महादेव गोविंद रानाडे की मृत्यु हो गई। रानाडे ने अपने आस्तिकता संबंधी विचार पर अपनी एक पुस्तक लिखी है। पुस्तक है एक आस्तिक की धर्म में आस्था में व्यक्त की है। ध्यातव्य है कि रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। ध्यान रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे। और गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे? तो यह महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण संदर्भ आप सभी को याद रखना होगा, जहां आप सभी को देखना होगा कि प्रार्थना समाज का विस्तार और महादेव गोविंद रानाडे किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत में प्रार्थना समाज के प्रचार प्रसार का सबसे बड़ा श्रेय तेलुगु भाषा के उत्कृष्ट विद्वान वीरेशलिंगम पुट्टुलु को जाता है। वीरेशलिंगम पुट्टुलु को जाता है इसका सबसे बड़ा, क्योंकि इन्होंने दक्षिण भारत में तेलुगु भाषा के अंतर्गत जो प्रार्थना समाज का जो मुख्य उद्देश्य था, उसके जो आयाम थे, जो उसके लोक कल्याणकारी कार्य थे, इन बातों को जन जन तक पहुंचाने का जो कार्य किया, वो एक महान विद्वान वीरेशलिंगम पुट्टुलु ने किया था। इसी भांति पंजाब में प्रार्थना समाज की विचारधारा को फैलाने के लिए दयाल सिंह जी ने 1910 ईस्वी में दयाल सिंह कॉलेज की स्थापना की थी, जिसमें प्रार्थना समाज के मूल्यों पर चर्चा की जाती थी। उन्हें समाज में कैसे स्थापित किया जाए, उन्हें समाज में कैसे पहुंचाया जाए, कैसे लोगों को अंधकार से प्रकाश की ओर लाया जाए, कैसे विषमताओं से उन्हें सुगमता की ओर ले जाया जाए, धर्म की कुरीतियों का कैसे अंत किया जाए, विधवाओं के और तथा स्त्रियों की शिक्षा का क्या आधार रखा जाए, किस तरीके से समाज में उन्नत कार्य किया जाए, राष्ट्रवाद के विकास हेतु राष्ट्रीय एकता और अखंडता का मूल्य कैसे निर्धारित किया जाए, इन समस्त पहलुओं पर इन लोगों ने बहुत ही व्यापक कार्य किया था। तो दोस्तों, आपने आज देखा सबसे बेहतरीन टॉपिक, मिनिमम शब्दों में आप सभी ने एक टॉपिक देखने की कोशिश की। जो टॉपिक मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया दोस्तों, वो था वेद समाज और प्रार्थना समाज। वेद समाज और प्रार्थना समाज हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृतियों में जातिगत विषमताओं को समाप्त करके सभी को समान व्यवहार
और सभी के गरिमापूर्ण जीवन के विकास हेतु इन धार्मिक संस्थाओं ने महत्वपूर्ण सामाजिक धार्मिक संस्थाओं ने महत्वपूर्ण काम किया, जिसमें सबसे बड़ा योगदान हम प्रार्थना समाज में महादेव गोविंद रानाडे का महत्वपूर्ण योगदान मानते हैं। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों के साथ आप अपनी जानकारियों को बढ़ाते रहिए। प्रीलिम्स और मेंस के लेवल में आप इन टॉपिक का सीधा सीधा प्रश्न आता है, आप इन्हें स्पष्ट करते रहिए दोस्तों। तो पढ़ना बहुत ही व्यवस्थित चाहिए, नियमित चाहिए, निरंतरता ही आपकी सफलता का मूलाधार है। तो मित्रों, आप नियमित प्रयास करते रहिए और आप अपने कर्म को अपनी भविष्य की ओर उन्मुख बनाते रहिए। बस मेरा आप सभी को यही एक आप सभी से निवेदन है और मेरा कहना है कि हौसले होश में मिलते हैं, होश खोने से नहीं, मुकद्दर जोश में खिलते हैं, जोश खोने से नहीं। अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।